दोस्तों अपने शत्रु का नाम कोयले से इस जगह पर लिख करके बस वहां पर आपको एक कुल्ला करना है और आपकी जिंदगी से शत्रु नाम की बीमारी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों किस तरह से उपाय करना है, कैसे करना, तो पूरा इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं, इसलिए वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और वीडियो को लास्ट तक जरूर सुनिएगा दोस्तों, ताकि आपके जीवन से शत्रु नाम की बीमारी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। दोस्तों यदि शत्रु आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, सामने से आकर के वार करता है, आपकी जिंदगी नरक बना दी है, आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, इतना ज्यादा परेशान कर रहा है कि आप अपनी जिंदगी में किसी लायक नहीं बचे हैं और अपनी जिंदगी में आप शत्रु के कारण बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं। शत्रु आपकी हर काम में रुकावटें डालता है, हर काम में बाधा डालता है, हर काम में दिक्कतें देता है। तो दोस्तों ये वाला उपाय सिर्फ आपके लिए होने जा रहा है, इसलिए वीडियो को ध्यान से जरूर सुनिएगा। दोस्तों यदि शत्रु आपकी जिंदगी में इस तरह से बाधाएं मचा रहा है कि वो सामने से आकर के आपसे लड़ाई झगड़े करता है, आप पर चोरी का केस लगा दिया है, या फिर हो सकता है कि आप पर कोर्ट कचहरी का केस झूठा ही कर दिया हो, आपकी प्रॉपर्टी हथियाने की कोशिश कर रहा हो, आपका जो बिजनेस चल रहा है उस बिजनेस को बंद करवाने की कोशिश वो शत्रु कर रहा हो, या फिर आपके जीवन में इतनी हाहाकार मचा रहा हो कि आप इस लायक भी नहीं बचे हो कि अब अपने शत्रु से आप मुकाबला कर पा रहे हैं, क्योंकि इतने सारे शत्रु उसने पैदा कर दिए हैं। यानी कि भड़का भड़का के लोगों को आपके खिलाफ वो भड़काता है और शत्रु पैदा करता चला जाता है। तो दोस्तों इससे क्या है, आपकी तरफ जो खतरा है वो भी बढ़ता चला जा रहा है। तो अब दोस्तों इससे कैसे निजात पाई जाए, किस तरह से इससे पार पाई जाए, ताकि आपके जो शत्रु हैं वो पूरी तरह से निस्तनाबूद हो जाए। तो दोस्तों ये वाला उपाय सिर्फ आपके लिए होने जा रहा है। वीडियो को लास्ट तक देखते हुए दोस्तों कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय श्री राम जरूर लिखेगा, क्योंकि महादेव बाबा जो हैं वो सभी के दुश्मनों का नाश करने वाले हैं। और जय श्री राम आप लिखेंगे तो हनुमान जी की कृपा, बालाजी कृपा आप पर निश्चित रूप से, बालाजी कृपा, हनुमान जी की कृपा निश्चित रूप से बनी रहेगी। तो दोस्तों देखिए अब सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको लेना दोस्तों एक कोयला। अब इस उपाय को करना कब है, तो पहले तो ये समझते हैं। देखिए उपाय करने का जो दिन है दोस्तों वो है दोस्तों शनिवार, रविवार और मंगलवार। ये 3 दिन ऐसे हैं जो कि बहुत कड़े होते हैं दोस्तों, इन्हें कड़क वार भी कहा जाता है। कड़क वार का मतलब ये हुआ कि हम यदि किसी शत्रु का सफाया करना चाहें तो हम इन वारों पर कर सकते हैं, ताकि हमारी जिंदगी में कोई किसी तरह का कोई शत्रु है वो हमें परेशान नहीं करे। तो दोस्तों इस तरह के शत्रुओं के बचने के लिए हम इस तरह के दिनों पर उपाय करते हैं। अब उपाय में सबसे पहले आपको लेना है दोस्तों कोयला। अब दोस्तों देखिए कोयला आपने लिया था, और कोयला आप कौन सा ले सकते हैं, आपने देखा जरूर होगा कोयले को। कोयला दोस्तों एक तो लकड़ी का कोयला होता है, एक होता है पत्थर का कोयला। अब लकड़ी का जो कोयला होता है या पत्थर का कोयला, जैसा भी कोयला आपके पास पाया जाता है, आपके घर के आसपास पाया जाता है, या फिर जहां पर आप जिस सिटी में रहते हैं वहां पर जिस तरह का कोयला मिलता है, तो दोस्तों कोयला कोयला ही होता है। आप कोई सा भी कोयला इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको भाई लकड़ी का इस्तेमाल करना है या फिर आपको पत्थर का कोयला इस्तेमाल करना है। पत्थर का हो या लकड़ी का, कोई सा भी कोयला इस्तेमाल करना है। अब दोस्तों कोयला आप लेकर के आ गए। कोयला लेकर के आने के बाद आपको क्या करना है, यदि आप अपने शत्रु का नाम जानते हैं तो नाम जानते हैं तो आपको एक अपने घर पे जो एक पट्टी होगी उस पट्टी पर शत्रु का नाम लिखना है। अब दोस्तों पट्टी कौन सी, किस पट्टी की मैं बात कर रहा हूँ, देखिए जहां पर हम मंजन करते हैं, जहां पर हम दातन कुल्ला करते हैं, यानी कि जहां पर हम कुल्ली वगैरह करते हैं, तो उस पट्टी की मैं बात कर रहा हूँ, वहां पर है ना। अब वो पत्थर भी हो सकता है, कोई पट्टी भी हो सकती है, आपके वॉशरूम की पट्टी भी हो सकती है जहां पर आप कुल्ला वगैरह करते हैं, तो वहां पर आपको कोयले से नाम लिखना है। अब बहुत सारों के घर में क्या होता है कि जैसे देखिए गांव में देहातों में तो क्या है, वॉश बेसिन वगैरह कम रहते हैं। यदि आपके घर में वॉश बेसिन है तो आप वॉश बेसिन में अपने शत्रु का नाम लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब नाम लिखने का तरीका क्या होगा, देखिए सबसे पहले आपको सुबह उठना है 7 बजे, यानी कि 7 बजे टाइमिंग नहीं है, लेकिन हाँ जब भी आप सुबह उठें तो उठते ही आपको ये उपाय करना है। भले आप 9 बजे उठें, 10 बजे उठें, 6 बजे उठें, 5 बजे उठें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप जब सुबह उठेंगे तो उठते ही आपको ये वाला उपाय करना है। तो उठते ही ये वाला उपाय कैसे करेंगे, एक बार आप उठ गए, उठने के बाद आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको पानी भी नहीं पीना, यानी उठ गए आप, उठने के जस्ट बाद आपको कोयला जो है रात को अपने पास रख लेना है। अपने पास कोयला रखने के बाद उसको क्या करेंगे, उस कोयले से आप जहां पर भी, जैसे आपके घर में वॉश बेसिन हो गया, या फिर बहुत सौ के घर में क्या होता है वॉश बेसिन नहीं है, अब वॉश बेसिन नहीं है तो वो पट्टी होती है जहां पर हम कुल्ला वगैरह करते हैं, कोई जैसी जमीन होती है ना, तो वहीं पर आपको अपने शत्रु का नाम लिखना है। अपने शत्रु का नाम कैसे लिखना है, देखिए आप यदि शत्रु का नाम जानते हैं तो नाम लिखेंगे। अब यदि मैं शत्रु का नाम नहीं जानता, मान लीजिए मेरे शत्रु का नाम मैं बिल्कुल भी नहीं जानता, तो मैं क्या लिखूंगा, यदि आप अपने शत्रु का नाम नहीं जानते हैं
तो फिर आप केवल वहां पर शत्रु लिख देंगे। किससे लिखेंगे? काले कलर के कोयले से। तो काले कोयले से आप क्या लिखेंगे वहां पर? शत्रु। अब शत्रु का नाम जानते हैं तब तो शत्रु का नाम लिखेंगे, शत्रु का नाम नहीं जानते तो वहां शत्रु लिख देंगे। इस तरह से आपको करना है, ठीक है ना। तो आप जैसे आप मान लीजिए आप शत्रु का नाम, मेरे शत्रु का नाम है अजय, तो मैं क्या लिखूंगा वहां पर? अजय कोयले से, है ना। और यदि मेरे शत्रु का नाम नहीं जानता, मेरे गुप्त शत्रु हैं, है ना, पीठ पीछे वार करने वाले शत्रु, मुझे यही नहीं पता मेरे शत्रु कौन है। अब आप कहेंगे गुरुजी ऐसे कैसे नहीं पता? देखिए, यदि आपके जो शत्रु ना आपके साथ बहुत बुरी बुरी घटनाएं हो रही है, आप अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा उदास रहते हैं, बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आपका कोई कार्य बनता ही नहीं है, आप कोई बिजनेस भी डालते हैं तो आपका बिजनेस अचानक से ठप हो जाता है, या कुछ ऐसी अड़चने परिवार में आ जाती है जिससे कि आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। जैसे कोई परिवार में गिर गया, गिरने का मतलब क्या हुआ कि जैसे एक्सीडेंट हो गया, या कुछ ऐसी कोई परिवार का सदस्य पागल हो गया, एकदम से लड़ने लग गया, है ना, लड़े झगड़े करने लग गया, मतलब इस तरह की चीजें। तो यदि इस तरह की चीजें हो रही हैं तो इसका मतलब यह है कि आपका शत्रु आपके सामने आकर के वार नहीं कर रहा, वो पीठ पीछे आप पर किया कराया करवा रहा है, वो तांत्रिक क्या जाता है, तांत्रिक क्या जाकर के आप पर किया कराया करवाता है, जिसके कारण आपकी ये दुर्गति हो रही है। अब ये इससे बचने का उपाय क्या है? उस आजकल कलयुग में दोस्तों पीठ पीछे ही वार करने का चलन है। याद भी नहीं पड़ेगी आपका शत्रु कौन है और आप पर वो फतेह विजय पा जाएगा। लेकिन दोस्तों आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आपको वहां पर केवल क्या लिखना है? शत्रु। अब शत्रु लिख करके आपको पानी जो है गिलास में लेकर के अपने मुंह में भरना है और उसको फुल अपना जो मुंह है वो पानी से भर लेना है। पानी से भरने के बाद थोड़ा सा पानी को रोक के रखना है और आंखें बंद करके 10 से 15 सेकंड तक अपने शत्रु का ध्यान करना है ना। और शत्रु का चेहरा आपकी आंखों के सामने आ जाना चाहिए और बहुत गुस्से से आपको सोचना है। लेकिन दोस्तों यदि आप शत्रु का नाम नहीं जानते तो क्या करेंगे? आप शत्रु का नाम नहीं जानते तो आपके साथ जो बुरी बुरी घटनाएं हुई हैं, जो बुरी बुरी घटनाएं आपके साथ घट रही हैं, उन बुरी बुरी घटनाओं को याद करना है जो पिछली बार घट चुकी है, जो नहीं होनी चाहिए थी ऐसी घटनाएं, है ना। क्या पता आपका परिवार का सदस्य कोई गिर गया हो, या आप खुद ही गिर गए हो, या फिर आप गाड़ी से टक्कर लग गई हो, कुछ भी हो गया हो। तो इस तरीके से आपको सोचना है। अब सोच करके 10 से 15 सेकंड हो जाए तो वो जो शत्रु का नाम या शत्रु आपने जहां पर लिखा था वहां पर आपको कुल्ली कर देनी है। ऐसा दोस्तों आपको 3 बार करना है। पहली बार कुल्ली करेंगे, फिर दूसरी बार वापस पानी गिलास आपके हाथ में रहेगा, गिलास से आप पानी पिएंगे और पानी पीने के बाद वापस उसको पानी को मुंह में भरेंगे और वापस सबसे कुल्ली कर देंगे। इसी तरह से 10 से 15 सेकंड सोच करके फिर वापस यही काम करेंगे। तो ऐसे आपको 3 बार करना है दोस्तों। ये 3 दिन तक लगातार आप करो। शनिवार को तो आप करेंगे, रविवार को भी करो सुबह, है ना। सुबह उठते से ही आपको ये प्रयोग करना है और फिर मंगलवार के दिन भी आप सुबह से उठते से ही ये प्रयोग करें दोस्तों। 24 घंटे के अंदर अंदर आपका शत्रु आपके सामने होगा, यानी कि आपका शत्रु पूरी तरह से बर्बाद होने की कगार पे पहुंच जाएगा। वो शत्रु आपके सामने हो जाएगा, आपके सामने आ जाएगा और शत्रु आपकी जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पाएगा दोस्तों। यानी कि ये मान लीजिए कि वो जो शत्रु है आपका पीछा हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देगा। अब शत्रु आपके जीवन में कुछ भी ऐसा नहीं कर पाएगा जो वो अपनी जिंदगी में आपको खराब कर रहा हो। तो दोस्तों ये बड़ा शानदार, बड़ा जबरदस्त उपाय है। इसको एक बार यदि आपने कर लिया तो दोस्तों यकीन मानिए आपकी जिंदगी में शत्रु नाम की बीमारी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। सारे शत्रु आपके बर्बाद हो जाएंगे, एक भी शत्रु आपका जीवित नहीं बचेगा। इतना जबरदस्त, इतना शानदार उपाय है, तो इसको जरूर कीजिए। सरल उपाय है, आसान उपाय है, मैं आसान उपाय ही बताता हूँ और मैं आपको दोस्तों हेल्थ रिलेटेड उपाय भी बताता हूँ। तो इसलिए हेल्थ रिलेटेड उपाय भी आप जरूर देखिएगा, बहुत जबरदस्त उपाय होते हैं, मेरे खुद के आजमाए हुए, तो आप जरूर कीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार।